मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, हाय। आप कैसे? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज फिर मैं आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक कर लेकर आया हूँ जो बैक टू बैक प्रीमियर चलेगा। इसके पहले हमने आपको दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया था। वो हमने इसलिए दिया था क्योंकि ये इसी पर डिपेंड करता है। केमिकल बॉन्डिंग में उसका बहुत ज़्यादा रोल है। इसलिए अब फिर मैं आपसे बता रहा हूँ, अभी तक जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा तो इसमें प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है, ग्रुप में जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है बढ़ती है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे घटती है बढ़ती है, और सेकंड मोस्ट किसकी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन से एलिमेंट की। आप इसको लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, चलिए अब देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है या रासायनिक बंधन। तो देखिए, रासायनिक बंधन या केमिकल बॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि जैसा कि आपने कि केमिकल रिएक्शन में पढ़ा है कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जो जो मतलब कि जिन बॉन्डों का फॉर्मेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं या रासायनिक बंधन या बोलते हैं, क्योंकि वो एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलकर एक बंध का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग बंधन, रासायनिक बंधन कहते हैं। अब बात आती है कि ये रासायनिक बंधन किस बेस पे काम करता है। तो रासायनिक बंधन काम करता है अष्टक के नियम पर, ऑक्टेट के रूल के नियम पर काम करता है। क्योंकि ऑक्टेट का जो नियम होता है, हाइड्रोजन, जो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के जितने भी तत्व हैं, सभी तत्व चाहते हैं उनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन वो अपने आप को 3 तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की कोशिश करता है, या किसी से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है, या किसी को पूरे तरीके से ट्रांसफ़र कर देता है, या किसी से वो 2 इलेक्ट्रॉन को देता है। इस तरीके से क्या करता है, वो अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को बनाए रखने का काम करता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका रासायनिक बंधन होता है, इसमें क्या होता है कि हर परमाणु क्या चाहता है कि उसकी बाहरी में क्या, अष्टक का नियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अष्टक नियम बोलते हैं। अष्टक नियम हर परमाणु चाहता सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल के नाम से जानते हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बात ये आती है कि एक नियम था कि बोरबरी का नियम था। जो बोरबरी का नियम था, उन्होंने भी कहा था कि बोरबरी का नियम क्या होता है कि पहली कक्षा में 8 है, 2 है, इस तरीके से आपका जैसे ये हो गया, हमने क्या ले लिया कि ये आपका हो गया, फिर क्या 18 हो जाते हैं, ये बोरबरी के नियम होते हैं। अब जैसे सोडियम का हम लेते हैं, सोडियम का क्रमांक कितना होता है, 11। अगर बोरबरी के नियम से जाओगे 2 मिलेगा, 8 मिलेगा। तो देख रहे हैं कि इनकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब बात ये आती है कि मैंने क्या कहा था कि हर परमाणु चाहता है उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। तो कोई सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। अर्थात क्या करेगा, ये खुद क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरीके से आपका फ्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो किसी को अपना 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, लेकिन किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेता है। तो क्या होता है, इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और अष्टक का नियम भी लागू हो जाता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। अब रासायनिक बंधन में अब हमको तीन बॉन्ड पढ़ना है। तो पहला बॉन्ड हम पढ़ने चल रहे हैं कि पहला हमारा बॉन्ड है कि सहसंयोजक बॉन्ड। संयोजक बॉन्ड को पढ़ना है, ये इम्पॉर्टेंट है, बंध पढ़ना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, इसका मतलब होता है कि साथ साथ, कहने का मतलब कि जब दो परमाणुओं के मध्य बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो वहाँ पे बने हुए बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं या कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। फिर सुनिए कि जब 2 परमाणुओं के मध्य बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो वहाँ पे बने हुए बंध को सहसंयोजक बंध के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ में डेफिनेशन मैंने बोल दिया। अब क्या होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये 3 तरह के होते हैं, ये आपको समझना है। पहला क्या होता है, पहला बॉन्ड आपको यहाँ पे समझना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि सिंगल
कोवैलेंट बॉन्ड में यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। फिर क्या होता है आपका कि डबल, या क्या होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। फिर क्या होता है यहाँ पे आपका कि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है जैसे आपका क्या होगा कि Cl2 में आपका सिंगल बॉन्ड है। जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखिए आपका इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 3 4 5 6 के साथ। फिर आपका यहाँ पे देख लीजिए 1 हो गया, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इससे ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इससे ले लिया। क्या हुआ, इन दोनों के मध्य क्या हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन मतलब हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। और जितने जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी वहाँ पे उतना ही बॉन्ड हम लगाएंगे। इसका मतलब आपका क्या Cl2 में क्या होगा, एक बॉन्ड होते हैं। इसी तरीके से आपका Br2 में होता है, इसी तरीके से I2 में होता है। इनके मध्य हमेशा क्या होता है, सिंगल सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप जानते होंगे। लेकिन जो मैं अगला कंपाउंड लिखने जा रहा हूँ ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि आपका CH, यहाँ पे ये इस बार 2021 में ये क्वेश्चन आने वाला है। अगर पूछता कि OF2 में किस प्रकार का बॉन्ड है तो वो क्या OF, अब बात यहाँ आती है कि OF2 में कोवैलेंट बॉन्ड है। तो कोवैलेंट बॉन्ड में सहसंयोजक बॉन्ड में एकल बंध है कि डबल, की आपका द्विक बंध है कि त्रिक बंध है, क्या है। अब देखिए इसका जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, देखिए अब आपका ऑक्सीजन एक है तो इसको बीच में कर दो, फ्लोरीन यहाँ पर है, फ्लोरीन यहाँ पे कर दो। तो इनके मध्य क्या होगा कि इनके मध्य आपके क्या हो जाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनते हैं। अर्थात OF2 में भी क्या होते हैं कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। ये आपको समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ ये। अब बात है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि जिसको हम लोग हिंदी में द्विक बंध भी कहते हैं, कि जब दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तब वहाँ पर द्विक सहसंयोजक बंध या डबल बॉन्ड होते हैं। जैसे O2 में तो O2 है, तो O2 की ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपका हो गया 6 हो गया। अगला ऑक्सीजन है, इसकी भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपका कि 6 क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, इसका अष्टक पूरा हो गया। ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका अष्टक पूरा हो गया। अब क्या इनके मध्य कितना हो गया, 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब O2 में सहसंयोजक बॉन्ड 2 वाले होते हैं। अब बात की ट्रिपल किस में होता है, तो आपका N2 में होता है। तो जानते हैं नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने सब मतलब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रत्येक के 5 हुए देख ले रहे। तो ये क्या, ये इससे 3 लिया, इसके 8 पूरे हो गए। ये इससे 3 लिया, ये इसके 8 पूरे हो गए। यहाँ पे क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो आपने देखा किस तरीके से क्या होता है कि ये बॉन्ड होते हैं, ये सहसंयोजक बॉन्ड थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट। इसको अच्छे तरीके से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। फिर मैं अगली वीडियो लेकर आ रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको देख कर जाइएगा सभी लोग। ओके, धन्यवाद।